हे गाइस, हेलो एवरीवन। आज है 2 जुलाई। इट्स मी बुशरा खान। सब्सक्राइब टू QCL प्लीज़। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब QCL एंड हिट द बेल आइकन। प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। बहुत बेनिफिशियल हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए प्रिपेयर किया जाता है। मैं बहुत मेहनत से आपके लिए ये डिलीवर करती हूँ। और इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करें, और जब कंप्लीट वॉच कर लें तो जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे आप शेयर ज़रूर करें। तो वेलकम ऑल ऑफ़ यू। वी आर गोइंग टू स्टार्ट। डियर ऑल, 2 जुलाई 2020 का पहला क्वेश्चन सुनिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हाल ही में नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे कब मनाया गया है? इसका मतलब है राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया गया है? तो नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे वी सेलिब्रेटेड ऑन 1 जुलाई। 1 जुलाई को ये हर साल मनाया जाता है, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। इसके अलावा 2 और इम्पोर्टेंट डेज मनाए गए हैं। ये एक तो मनाया गया है चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, और एक मनाया गया है नेशनल डॉक्टर्स डे। डॉक्टर्स के कार्य को सराहने और सराहने के लिए और उनकी प्रशंसा करने के लिए ये मनाया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे, उनके महत्व को बताने के लिए। तो ये नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे, नेशनल डॉक्टर्स डे, और तीसरा क्या बताया? चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। याद रखना है आपको, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे है ये, CA। ठीक है, तो ये तीनों डेज मनाए गए हैं 1 जुलाई को। नेक्स्ट वन इज़, हाल ही में स्विगी ने अपना वॉलेट लॉन्च करने के लिए, वॉलेट लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो ICICI बैंक के साथ, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और याद रखना है आपको ये बात कि ICICI बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी, और इसके साथ साथ हेडक्वार्टर मुंबई में है। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी CE यानी प्रेसिडेंट है, CEO तो नहीं, प्रेसिडेंट है, याद रखना है आपको। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट वन, और हाँ, स्विगी की स्थापना 2014 में हुई, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और जैसे फ़ोन पे, गूगल पे और दूसरे एप्लीकेशंस के, यानी दूसरे जो ऐप्स हैं UPI ट्रांसफरिंग के लिए, उसी की तरह स्विगी ने भी अपना ये वॉलेट के लिए समझौता किया है। ICICI बैंक ने वॉइस बैंकिंग, व्हाट्सएप बैंकिंग, इंस्टा, फ्लैक्सी कैश फैसिलिटी जैसी, और वीडियो KYC जैसी सर्विसेज लॉन्च की हैं। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और जब भी ICICI बैंक की बात आया करें तो याद रखा करें कि 1994 में 2 बैंक स्थापित हुए थे, HDFC और ICICI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा विद्यालय हमारा घर कार्यक्रम का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। घर में ही विद्यालय यानी स्कूल जैसा एनवायरनमेंट देने के लिए ये एक ऑनलाइन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। क्या है ये ऑनलाइन प्रोग्राम? हमारा विद्यालय हमारा घर। जैसे आपको पता है, स्कूल में रिंग बजती है, एक शोर होता है, एक एनवायरनमेंट होता है, वही ऑनलाइन प्रोवाइड करने की बच्चों को कोशिश की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। इस हमारे विद्यालय हमारे घर प्रोग्राम में, ये वर्चुअल है, बता चुकी हूँ। मध्य प्रदेश में कुशल श्रमिकों के लिए रोज़गार सेतु योजना, सबको रोज़गार मिलेगा योजना, और वो कुशल श्रमिकों के लिए तो रोज़गार सेतु, बाकी श्रमिक और लोगों के लिए सबको रोज़गार मिलेगा योजना। और एक श्रमिकों के लिए आई थी श्रम सिद्धि योजना। महिलाओं के लिए जीवन शक्ति, जीवन अमृत, सब इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। महिलाओं के लिए झाबुआ डिस्ट्रिक्ट आदिवासी डिस्ट्रिक्ट है, दीदी वाहन योजना। और इसके साथ साथ जो है बुज़ुर्गों के लिए संकल्प योजना उमरिया डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुई। और मिड डे मील के कच्चे राशन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। मध्य प्रदेश करने वाला ऐसा पहला राज्य है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने एक श्रमिकों के लिए चरण पादुका पहल, पैरों में चप्पल प्रदान करने के लिए ये आई। टॉप पेरेंट ऐप आया, रेडियो स्कूल आया, पुलिस के लिए कर्मवीर पुरस्कार का आयोजन करने की घोषणा की गई। पुलिस के द्वारा सबको FIR आपके द्वार आया। और सबसे ख़राब हालत शिशु मृत्यु दर में किसकी है?
सबसे ज़्यादा मृत्यु कहाँ होती है? तो मध्य प्रदेश में। ये सारी बातें आप याद रखेंगे। एमपी की बात की है मैंने, एमपी की बात है तो एमपी का भोपाल कैपिटल है। यहाँ का भोजताल बहुत फेमस है, अपर लेक, लोअर लेक, और यहाँ का एक एयर एरो कार्गो है यहाँ पर, ठीक है। एयर एरो कार्गो, इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा बताऊंगी। और एक ई वेस्ट क्लिनिक है, भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ बनाया गया है? तो वो भी भोपाल में बना है। भोपाल में ही आपको याद होगा मिथाइल आइसोसाइनेट त्रासदी हुई थी 1983 में, जब शायद आप और मैं तो नहीं थी, और मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोग और भी जो मुझे सुनते होंगे, तो कुछ होंगे और कुछ नहीं होंगे तब 1983 में, मगर न्यूज़ में ज़रूर सुना होगा कहीं ना कहीं। बहुत बड़ा वो गैस का रिसाव हुआ था, ये सुनने को मिलता है। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना को दोबारा शुरू करने वाले, यानी प्रारंभ करने वाले मुख्यमंत्री जब ये बने शिवराज सिंह चौहान, तो उन्होंने दोबारा शुरू किया। और लालजी टंडन गवर्नर तो हैं, लेकिन अभी वो कार्यरत नहीं है क्योंकि उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो अतिरिक्त प्रभार यानी एडिशनल चार्ज किसको मिला हुआ है? यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी वर्ल्ड बैंक ने स्टार्स प्रोग्राम के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? तो स्टार्स प्रोग्राम के लिए वर्ल्ड बैंक ने घोषणा की है कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की? तो 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है वर्ल्ड बैंक ने। स्टार्स ये एक्चुअली 6 राज्यों में चलाया जाता है ये स्टार्स प्रोग्राम। इसमें क्या है? स्ट्रेंथनिंग है, टीचिंग है, लर्निंग और रिजल्ट्स ऑफ स्टेट्स, यही फुल फॉर्म है इसकी। स्ट्रेंथनिंग, टीचिंग, लर्निंग, रिजल्ट्स ऑफ स्टेट, ये है स्टार्स प्रोग्राम। और स्टार्स प्रोग्राम का जो है ये 6 राज्यों में, यानी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, उड़ीसा, एक मिनट देखिए दोबारा सुनिए ज़रा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा, राजस्थान, ठीक है, ये है ये। और एक और कोई स्टेट रह गया, 5 तो हो ही गए। चलिए इतना याद रखिए, 6 राज्यों में ये चला जा रहा है। कौन कौन सा हुआ? एक तो राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र तो हो गया, उड़ीसा हो गया, एक कोई और है। 6 स्टेट्स में चलाया जा रहा है। एक मेरे दिमाग से बात निकल गई है, मैं एक राज्य का नाम और बताऊंगी आपको। खैर, तो ये आपको याद रखना है। अब वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक ने घोषणा की है 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लोन देने की। तो वर्ल्ड बैंक का चार्टर 1944 में आया था, ऑप्शन में ये भी मिल जाता है। और स्थापना 1945 में हुई थी, याद रखेंगे। अंशुला कांत इसकी सीईओ हैं और प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। तो ये आप याद रखेंगे इतना। क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में किसने अभी कोविड वॉरियर क्लब स्थापित करने की घोषणा की है? हाल ही में किसने अभी कोविड वॉरियर क्लब स्थापित करने की घोषणा की है? स्टेट ने, पश्चिम बंगाल राज्य ने एक कोविड वॉरियर क्लब बनाने की घोषणा कर दी है। कोविड वॉरियर क्लब ये है कि जो लोग ठीक हो चुके हैं कोरोना वायरस से, वो कोविड-19 से बाहर निकल गए हैं, स्वस्थ हैं अब, तो वो अगर प्रशासन की हेल्प करना चाहते हैं तो वो उन प्रशासन के साथ काम कर सकते हैं। इसके लिए उनको कोविड वॉरियर क्लब, कौन सा? कोविड वॉरियर क्लब ज्वाइन करना होगा। ये पश्चिम बंगाल सरकार ने कोविड वॉरियर क्लब बनाने की घोषणा की है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की योजना, एक स्नेहर पुरुष योजना आई थी, एक मातृ स्मृष्टि योजना आई थी, 2 ऐप आए थे, एक आया था एग्ज़िट ऐप और आया था, और एक आया था श्रमिकों के वापस जाने के लिए, और एक आया था संधाने ऐप। कौन सा था? संधाने ऐप। जलपारा महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और बुक्सा नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क, ये सब पश्चिम बंगाल के फेमस हैं।
कोलकाता कैपिटल है जो हुगली नदी के तट पर है। ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर हैं। जगदीप धनखड़ गवर्नर हैं। अभी मुझे पश्चिम बंगाल से याद आया, मैंने एमपी का सब कुछ बताया, नेशनल पार्क नहीं बताया आपको। तो माधव, बांधवगढ़, कान्हा किसली या कान्हा कहिए सिर्फ, सतपुड़ा, फॉसिल्स, संजय, इतने नेशनल पार्क। और एक है पेंच जो फेमस फैला हुआ है, जो किस किस में, एमपी और महाराष्ट्र में, पेंच नेशनल पार्क। तो इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी आसियान का 36वां शिखर सम्मेलन जो कि वर्चुअल हुआ है, कहाँ आयोजित किया गया है? आसियान के 36 कौन सा 36वें शिखर सम्मेलन का आयोजन, वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वियतनाम की कैपिटल हनोई में। आसियान की स्थापना तो हो गई थी 1967 यानी 1967 में, और हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। ये साउथ ईस्ट एशियन 10 कंट्रीज़ का ग्रुप है, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं। और ये इसमें आसियान का भी 36वां शिखर सम्मेलन हुआ है। वैसे ये 2 बार हो जाया करता था साल में, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसका अभी वर्चुअल समिट हुआ है, यानी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई है आसियान की 36 नंबर की, जो वियतनाम की कैपिटल हनोई में हुई है। वियतनाम की कैपिटल हनोई है और करेंसी क्या है? डोंग। ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और सुनिए ज़रा। कार्ल रीनर का निधन हो गया, ये कौन थे? कार्ल रीनर का निधन हो गया, ये कौन थे? डेथ बताना था मुझे सेकंड नंबर पे ये क्वेश्चन, लेकिन कोई बात नहीं। कार्ल रीनर का निधन हो गया, अभी ये कौन थे? तो कार्ल रीनर की डेथ हो गई। ये एक लेखक यानी राइटर और हास्य कलाकार, यानी जो कॉमेडियन एक्टर्स होते हैं वो हास्य कलाकार, तो मेरे ख्याल से वही कलाकार होते हैं, है ना। मेरा क्योंकि हास्य का मतलब मुझे यही समझ में आ रहा है हिंदी में, तो बहरहाल याद रखना है आपको। हास्य कलाकार और लेखक दोनों थे, राइटर थे और एक कॉमेडियन एक्टर थे। ये कार्ल रीनर, और उनकी अभी डेथ हो गई। क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला जाएगा? हाल ही में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दिल्ली में। जो लोग कोरोना वायरस से बाहर निकल गए सही ठीक होकर, तो कोविड-19 को हराने वाले लोग जो कोविड-19 से अब ठीक हो चुके हैं फाइनली, तो वो लोग अपना प्लाज्मा डोनेट करके दूसरों की जान बचा सकते हैं। इस प्लाज्मा थेरेपी के लिए जो कोरोना वायरस से ठीक हुए हैं लोग, उनके प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ती है। तो जिस तरह ब्लड बैंक होता है कि ब्लड डोनेट करें, इस तरह प्लाज्मा डोनेट करके दूसरों को बचाया जा सकता है। इसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए भारत का इंडिया का फर्स्ट प्लाज्मा बैंक दिल्ली में इस्टेब्लिश किया जा रहा है। आयु रक्षा कार्यक्रम दिल्ली में आया था इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। आयुष मंत्रालय और दिल्ली पुलिस दोनों ने इसका जो है मिलजुल के इसको चलाया। कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग ये था। और 5T प्लान आया, ऑपरेशन शील्ड आया, ये सब दिल्ली गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है। अनिल बैजल गवर्नर है और अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी पीसी महालनोबिस पुरस्कार नंबर 1 देने की घोषणा किस को की गई है? हाल ही में पहला पीसी महालनोबिस पुरस्कार देने की घोषणा किसको की गई है? तो सी रंगराजन, इनका नाम आपको ज़रूर याद आ रहा होगा। ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रहे हैं। कौन? सी रंगराजन। इन्हीं को पहला पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, यानी फर्स्ट पीसी महालनोबिस अवार्ड से, या फर्स्ट
पीसी महालनोबिस ऑनर दिया जाएगा, अवार्ड दिया जाएगा किसको? सी रंगराजन को। ये पूर्व गवर्नर हैं आरबीआई के। तो पहला पुरस्कार, पीसी महालनोबिस पुरस्कार किसको? सी रंगराजन। पीसी महालनोबिस, इनका नाम भुलाया नहीं जा सकता क्योंकि फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैं ये। मैंने जब नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 29 जून को सेलिब्रेट किया गया तब भी आपको ये बताया था कि आज 29 जून ऑब्जर्व किया गया है, ये नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे है। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी 20 अक्टूबर को। और उसी दिन मैंने बताया था कि फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहे जाते हैं कौन? पीसी महालनोबिस। तो इनका नाम आपको याद रखना है और इन्हीं के पीसी महालनोबिस के नाम पर पहला पुरस्कार दिया जाएगा सी रंगराजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हर घर जल पहुंचाने की हर घर जल किस राज्य सरकार ने हर घर जल योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये योजना, यह कार्यक्रम भी कह सकते हैं हर घर जल, ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सबके घर जल या हर घर जल के नाम से एक कार्यक्रम या योजना शुरू की गई है। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू की है और योगी आदित्यनाथ जी का ये टारगेट है कि बुंदेलखंड के हर घर शुद्ध जल पहुंचाया जा सके उनका, इसीलिए उन्होंने सबके घर जल या हर घर जल योजना का शुभारंभ किया है। उत्तर प्रदेश श्रम विद्या योजना, ठीक है, याद रखना है आपको। और इसके अलावा कोरोना कवच ऐप, आयुष कवच ऐप, कोरोना कवच सेंट्रल गवर्नमेंट की है। आयुष कवच और प्रवासियों के लिए आई थी, एक जन पोर्टल आया था और एक आया था ऐप प्रवासी राहत मित्र। कौन सा? प्रवासी राहत मित्र और आयुष कवच, ये दो ही ऐप आए यूपी के। वर्चुअल कोर्ट्स के थ्रू सुनवाई करने वाला पहला स्टेट यूपी। गौ अधिनियम में संशोधन करने वाला 65 साल पुराने काउ ऑर्डिनेंस बिल में अमेंडमेंट करने वाला स्टेट यूपी। और यूपी के जो है हर्बल रोड प्रोजेक्ट, ये भी जो है, जो 800 किलोमीटर लंबी सड़कों पर पेड़ लगाए जाएंगे, ये भी इसके लिए कौन जाना जाएगा? यूपी, ठीक है। तो ये सब आपको, और बहुत सारी चीज़ें कोरोना वायरस के लिए टेस्टिंग है ना, प्रतिजन टेस्ट और ये वो बहुत सारी चीज़ें आई हैं। तो सब आपको रिवाइज़ करना है जितना मैं बताती हूँ और पुराने वीडियोस से भी। तो यूपी के ये सारे करंट अफेयर्स हैं। राजकीय पुष्प तो पलाश है, वृक्ष अशोका, राजकीय वृक्ष अशोका, और राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस। योगी आदित्यनाथ हैं अभी चीफ मिनिस्टर यूपी के। आनंदीबेन पटेल यूँ तो यूपी की गवर्नर हैं, पर इन पर एमपी का भी एडिशनल चार्ज अभी आ गया है। और कैपिटल लखनऊ है जो कि हुगली नदी के तट पर है। क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एमएसएमई के लिए ऑनलाइन स्वयं प्रमाणन की सुविधा किस राज्य ने शुरू की है? हाल ही में एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए ऑनलाइन स्वयं प्रमाणन सुविधा यानी सर्विस किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो अभी शुरू की है एमएसएमई स्वयं प्रमाणन सेवा यानी सर्विस। किसने? शिमला है हिमाचल प्रदेश की कैपिटल। जो अभी आपको कल बताया था, असम में 3 साल तक कोई भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर कोई असम में एमएसएमई इंडस्ट्री लगाता है तो इसी तरह अभी ये भी सेम ऐसा ही है। कौन सा? एमएसएमई स्वयं प्रमाणन ऑनलाइन सुविधा। कोई अगर एमएसएमई इंडस्ट्री लगाता है शिमला में तो एमएसएमई इंडस्ट्री लगाने के बाद 3 साल तक ना ही कोई सरकार सर्वे करेगी, चेकिंग करेगी, और ना ही कोई 3 साल तक कोई परमिशन लेने की ज़रूरत है। ठीक है,
तो ये स्वयं प्रमाणन ऑनलाइन सेवा MSME के लिए शुरू की है हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने। कोरोना मुक्त हिमाचल आया था जी हिमाचल प्रदेश में। कहाँ शुरू? ये शिमला में कोरोना मुक्त हिमाचल ऐप आया था। शिमला कैपिटल है, शिमला में ही ये शुरू किया गया MSME स्वयं प्रमाणन सर्विस या सेवा कार्यक्रम। ठीक है, तो कोरोना मुक्त हिमाचल और एक आया था, एक ही याद रखिए चलिए अभी, और बाकी आए थे नेशनल पार्क कौन से नेशनल पार्क हैं वहाँ? खिरगंगा, पिन वैली, ग्रेट हिमालयन एट्सेट्रा। ये इतना तो याद रखिए। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री रोज़गार गारंटी योजना शुरू हुई थी और एक एक्टिव केस फाइंडिंग ये भी अभियान शुरू हुआ था कोरोना वायरस के लिए हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी स्किल कनेक्ट टू फोरम किस राज्य सरकार ने एक पोर्टल शुरू किया है? स्किल कनेक्ट टू फोरम किस राज्य सरकार ने एक पोर्टल शुरू किया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने। स्किल कनेक्ट टू फोरम ये एक जो है कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट ने एक फोरम शुरू किया है जिससे रोज़गार मिल सके लोगों को। स्किल कनेक्ट टू फोरम ये एक पोर्टल है। इस पर इससे क्या होगा कि जो MSME इंडस्ट्री और ये पोर्टल ऐप ये लॉन्च हुए जो प्रवासी लोग वापस आएँ ताकि उनको अपने एरिया में रोज़गार मिल जाए। तो स्किल कनेक्ट टू फोरम ये रोज़गार के लिए एक पोर्टल है जो कर्नाटक राज्य सरकार ने शुरू किया। एप्टा मित्र ऐप आया था, हेल्पलाइन नंबर 14410 आया था, एक आया था गेट सेट गो यानी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का कोचिंग प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट, कोविड-19 फंड कलेक्शन के लिए आया था, तो याद रखना है आपको। और एक आया था जी प्राइमरी सेक्शन के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस बैन कर दी थी और प्री प्राइमरी क्लासेस को ऑनलाइन दूसरे नंबर पे किसने बैन की? मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है बैन करने वाला बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा। छोटे बच्चों के लिए कर्नाटक नंबर 1 पे और दूसरा बना मध्य प्रदेश। तो इतना आप याद रखेंगे। और मेक संदेश ऐप आई थी कर्नाटक में। कर्नाटक की बात करें तो बेंगलुरु कैपिटल, कुद्रेमुख, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा ये सारे नेशनल पार्क हैं। वजुभाई वाला गवर्नर, VS येदियुरप्पा चीफ मिनिस्टर हैं, याद रखना है आपको। अच्छा, कर्नाटक में बुखार क्लिनिक की सेपरेट फीवर क्लिनिक के लिए मतलब सेपरेट फीवर क्लिनिक बनाए गए। बुखार क्लिनिक ही नाम है उसका, बुखार क्लिनिक परियोजना यानी प्रोजेक्ट की स्थापना की कर्नाटक राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एथलीट्स के लिए नाडा ऐप किसने अभी शुरू किया है? एथलीटों के लिए नाडा ऐप किसने अभी लॉन्च किया है? तो हमारे प्रेजेंट टाइम के खेल मंत्री किरण रिजिजू जी ने अभी एथलीटों के लिए नाडा ऐप नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ऐप अभी लॉन्च कर दिया है। अच्छा, ये ऑनलाइन था MSME का बारे में जो अभी बताया है आपको, वो ऑनलाइन है, ये याद रखिएगा, क्योंकि बस ऑनलाइन इन्फॉर्म हो जाएगा उन्हें, लेकिन परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई सर्वे होगा, पता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी केंद्र सरकार ने आवास प्रवास योजना के लिए किस राज्य की आवास प्रवास योजना के लिए $250 मिलियन का वर्ल्ड बैंक के साथ समझौता किया है? तो केंद्र सरकार ने $250 मिलियन का एक समझौता किया है तमिलनाडु की आवास प्रवास योजना के लिए। किसके लिए? तमिलनाडु की आवास प्रवास योजना के लिए। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। एडापड्डी के पलानी स्वामी चीफ मिनिस्टर हैं। बनवारी लाल पुरोहित हैं गवर्नर। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। और अभी तमिलनाडु की आवास प्रवास योजना के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ केंद्र सरकार ने $250 मिलियन का एक लोन एग्रीमेंट यानी ऋण समझौता किया है, याद रखना होगा आपको। और लास्ट में लेते हैं एक न्यूज़, कुर्टनी जोहानसन
अभी गुडनी जॉनसन, क्या नाम है, गुडनी जॉनसन अभी आइसलैंड के नए नए राष्ट्रपति बने हैं। गुडनी जॉनसन ये अभी आइसलैंड के राष्ट्रपति बने हैं, नए राष्ट्रपति आइसलैंड के। क्या नाम है, गुडनी जॉनसन न्यू प्रेसिडेंट बन गए हैं आइसलैंड के। आइसलैंडिक इसकी कैपिटल है और आइसलैंडिक क्रूना करेंसी है, और प्रेसिडेंट तो यही बन गए। क्या नाम है इनका, क्या नाम बताया मैंने आपको, जॉनसन। पूरा नाम बताइए आप ज़रा, मैंने अभी भी नाम लिया, रिवाइज कीजिए, गुडनी जॉनसन, ठीक है, याद रखना है आपको। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग। वीडियो को कंप्लीट सुनिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।